जय श्री कृष्णा। क्या सच में एक व्रत मनुष्य के भयंकर पापों को भी नष्ट कर सकता है? या क्या एक तपस्वी ऋषि केवल एक अप्सरा के आकर्षण में पड़कर अपना 57 वर्षों का तप को नष्ट कर सकते हैं? जानिए पापों से मुक्ति देने वाली पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने फागुन मास की एकादशी का महात्म्य बताया है। अब कृपया चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका नाम क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थीं। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त के मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कदाक्ष को उसकी प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और पूंछों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और काम के वशीभूत होकर शिव रहस्य को भूल गए। उन्हें दिन और रात कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और आप इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताएं। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत करो। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए।
मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत को करने ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी और आप भी मानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी वास्तव में सभी पापों को नष्ट करती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि।